यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान बक्सर में ही रुके रहे। राम जी आए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। विश्वामित्र जी क्या बोले? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। तो भगवान निशाचरों का वध कर दिए, यज्ञ की रक्षा कर दिए। अब तो राम जी को वापस अयोध्या लौट के जाना चाहिए ना। जिस काम के लिए आए थे वो काम पूर्ण हुआ, अब तो वापस जाना चाहिए। तो यहां दर्शन करिए, ना विश्वामित्र जी वापस भेज रहे हैं और ना राम जी वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। आज का जीव होता तो कहता, गुरु जी हम आपका काम कर दिए, हमको हमारे घर भिजवा दीजिए तुरंत। राम जी नहीं बोले। क्यों? जब अपने श्रेष्ठ के साथ कहीं यात्रा में रहते हैं तो स्वयं निर्णय नहीं लिया जाता है। श्रेष्ठ पर साथ में है तो श्रेष्ठ को आपके विषय में निर्णय लेने दीजिए। यदि दोनों निर्णय लेने लगेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, अटक कहीं समाप्त हो जाएंगे। राम जी बक्सर में ही बने रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, मैं आपसे कहूं एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ आप लोगों को पता है? मिथिला में कौन सा यज्ञ होने वाला है? जोर से कहिए। धनुष यज्ञ। राम जी बोले तो आज्ञा गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले, राम मेरे बक्सर का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था और आप आए और आपके आने के साथ ही मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा अपना अनुभव बता रहा है, यदि आप बक्सर से मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने मात्र से जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। राम जी इसमें कोई संशय नहीं है। आप चलेंगे ना राम जी? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। प्रभु धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। पूछा मुनि शिला
कथा मुनि कहा विसेकी, सकल कथा मुनि कहा विसेकी, सकल कथा मुनि कहा धनुष यज्ञ कान में पड़ते राम जी प्रसन्न मुद्रा में होकर लक्ष्मण भैया के साथ विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े। बाहर की आवाज ज्यादा है। चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम जी? राम जी ने एक और इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज इसकी दशा बिगड़ी बिगड़ी है। न कोई नर है, न कोई नारी, न कोई पशु, न कोई पक्षी, वृक्ष सूखे हुए हैं। ये सुनसान दशा बनी है, ऐसा कारण क्या है? और गुरुदेव, इस स्थान के बीच में ये मूर्ति जैसी शिला पड़ी हुई है, ये शिला कौन है? ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, कहिए ना, सुनसान दशा बिगड़े बिगड़ी। अब यहां दर्शन करिए, जिस स्थान की ओर राम जी कह रहे हैं वो स्थान सुंदर नहीं है, उजड़ा हुआ स्थान है। वहां कोई बहुत सुंदर डेकोरेशन नहीं किया गया है, बंजर बना हुआ है, पशु पक्षी वृक्ष सूखे हुए हैं, उजाड़ है। लेकिन उसके बाद भी राम जी उधर आकर्षित हो गए। ये प्रश्न है ना, हम और आप कहीं जाते हैं तो सुंदर घर दिखाई पड़ जाए, सुंदर दृश्य दिखाई पड़ जाए तो हम उधर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आज राम जी जिधर आकर्षित हुए हैं, इधर सौंदर्य नहीं है। तो राम जी क्यों आकर्षित हो गए? वो स्थान सुहावन भले नहीं है, लेकिन आपको बताऊं, पावन अवश्य है। और उस स्थान की पावनता को देखकर भगवान आकर्षित हो गए। ये प्रसंग कहता है, जहां हम और आप रहते हैं उस स्थान को सुहावन बना पाए चाहे न बना पाए, पावन अवश्य बनाना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, सुहावन बनाने में रुपया का खर्चा है भाई। डेकोरेशन करने के लिए रुपया चाहिए ना, लेकिन पावन बनाने के लिए कौड़ी दमड़ी का भी खर्च आने वाला नहीं है। यदि हम बैठकर अपने झोपड़ी में भी भजन करते रहे, भगवत नाम का गुणगान करते रहे, उस भजन के प्रताप से हमारा झोपड़ी इतना पवित्र हो जाएगा कि एक दिन साक्षात जगदीश उधर आकर्षित होकर चले आएंगे। और प्रमाण दर्शन करिए, शबरी राम के पास नहीं गई, राम जी शबरी के पास गए। क्यों गए? शबरी मैया दिन भर झोपड़ी में बैठ के राम राम जपती थी, इसी आशा में कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। अरे शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर
बागों से चुन चुन के ला रही है। खट्टे नहीं है मीठे, ये खट्टे नहीं है मीठे, खाएंगे राम जी शबरी सवारी रास्ता, आएंगे राम जी। राम जी गए कि नहीं गए? कहिए, गए ना? क्यों गए? महल देखकर नहीं गए, उस झोपड़ी की पवित्रता को देखकर राम जी खींचे खींचे वहां पहुंच गए। घर को इंटीरियर डेकोरेशन कराकर सुंदर बनाइएगा, लेकिन वो सुंदरता कितने दिन तक रहेगी इस पर विचार करिएगा। करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिए घर में, 20 साल 50 साल, लेकिन उसके बाद उसको खंडहर होना ही होना है। लेकिन यदि आपने बैठकर अपने घर में भजन कर लिया और उस भजन के प्रभाव से जो पवित्रता वहां निर्मित होगी, वो युगों युगों तक उस स्थान पर बनी रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए घर को सजाइए, लेकिन घर को पावन भी बनाइए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे। गए थे का? जीपीएस लोकेशन गूगल नंबर लेके गए थे का? वो तो घूमते घूमते घर देख कर रुक गए। रामायुध अंकित गृह शोभा भरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। हनुमान जी तो घूम रहे थे लंका में, तब तक घर दिखाई पड़ा जिसके दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था, और ये दो दृश्य देखते हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगवान के भगत जी का घर है, और हनुमान जी वहीं खड़े हो गए। यदि लंका में घर देखकर हनुमान जी मिल सकते हैं विभीषण को, तो भारत में हमारे घर को भी देखकर कोई भगवान का भक्त संत मिल सकता है। उसके लिए घर को वैसा बनाना पड़ेगा। उस स्थान को देखकर राम जी रुक गए और बोले, गुरुदेव यह स्थान किसका है? लगता है किसी मुनि का स्थान होगा पहले। और ये गुरुदेव, ये बीच में शिला कैसी है? जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी बोले, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? जोर से कहिए, मां अहल्या। श्राप के कारण ये पत्थर की बनी है। राम जी ने पूछा, किसने श्राप दिया गुरुदेव? गुरु जी बोले, विश्वामित्र जी कि इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको शाप दे दिया। क्यों दे दिया? तो इस प्रश्न पर विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना डाली राम जी को। सकल कथा मुनि कहा विशेखी। कौन सी कथा सुनाई? वो कहने वाले विश्वामित्र जी जाने या सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस कथा को मानस जी में छिपा दिया है। अच्छा आप बताओ, आप में से किसको किसको मालूम है कि अहल्या जी ने कौन सा अपराध किया था कि गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया? कितने लोग को मालूम है? जब आपको मालूम है तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं मालूम था? अब मालूम था तो वो लिखे क्यों नहीं? मर्यादा। जिस बात से
किसी का दोष दिखाई देने लगे, उस बात को न कहना ही धर्म कहलाता है, वहां मौन हो जाना चाहिए। हर बात हम कहें यह आवश्यक नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को छिपा दिया, इतना कहा कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और कहा, राम आपके पांव में जो रज कण है, धूल है, उसी रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव, ये युगों से आपके प्रतीक्षा में यहां बैठी हुई है, कृपा करहु रघुबीर। आप राम जी इन पर कृपा करिए। क्या भगवान नहीं जानते थे कि वो कौन है? जानते थे ना। राम जी ये भी जानते हैं कि मेरे पांव के रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी विश्वामित्र जी के बोलने की राम जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये इसके कई इसके स्वरूप आप दर्शन करिए। पहला कारण, अपने श्रेष्ठ के साथ जब यात्रा में रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक आज्ञा न प्राप्त हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। आगे जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोलकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी ने अपनी ओर से चरण रज नहीं रखा। तीसरा कारण, जब संत किसी पर कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर भगवान पात्रता का दर्शन नहीं करते हैं, उस जीव पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। महाराज ने विश्वामित्र जी के चरण में रख दिया, ये प्रणाम की श्रेष्ठ विधि है। आजकल तो लोग कैसे कैसे प्रणाम कर रहे हैं, भगवान मालिक है। का छू के प्रणाम कर रहे हैं। कई लोग घुटना छू दें, कमर छू दें। अरे पिछले साल एक भाई साहब मिले हमको कहीं रास्ते में, बोले महाराज एक फोटो चाहते हैं आपके साथ। बोले भैया खिंचवावत तो हम नहीं है महाराज, लरिया गए। बोले ठीक खिंचवाई ला। तो हम जब देखे तो हमारी पेटवे पे हाथ रखे थे वो। हम बोले कहो पेटवे आशीर्वाद दी, पेट दे तो क्या। जय हो प्रभु। देखिए, जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद भी आता है? यदि हम महाराज हो गया तो होगा, वो आशीर्वाद होगा मिली, वही कैटेगरी के। विश्वामित्र जी के चरण में 5 सर रखकर जनक जी ने प्रणाम किया। जनक जी महाराज को विश्वामित्र जी ने क्या दिया? दीन असीस मुदित मुनिनाथा। प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया। दीन असीस मुदित मुनिनाथा, कुशल क्षेम पूछ करके आसन पर बिठाया है। अब जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी, बगल में सतानंद जी और ब्राह्मण देवता सब लोग बैठे, एक गोष्ठी बैठी और भाट और सेवक खड़े हैं चारों तरफ। सत्संग प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? सत्संग प्रारंभ हो गया। आप दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में आए हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गोस्वामी जी कहते हैं, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवारी देखने दोनों भैया चले गए। क्यों चले गए? राम जी जानबूझ कर गए। एक बात कहें, जब अपने से श्रेष्ठ के साथ कहीं यात्रा की जाए
तो श्रेष्ठ का और अनुज का अंतर दिखाई देना चाहिए। वो देखने से पता चलना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। राम जी जानबूझ के चले गए। राम जी जानते हैं यदि मैं यहां रहूं और मेरे रहते यदि जनक जी महाराज यहां आ जाएंगे और यदि उनकी दृष्टि मेरे ऊपर चली गई तो मुझे देखने के बाद जनक जी को गुरु जी दिखाई देने वाले नहीं है। जनक जी मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? तो जनक जी विश्वामित्र जी का आदर सत्कार ठीक से कर ले, इसलिए राम जी अपने आप को वहां से लेके बाहर चले गए। जब वहां सत्कार हो गया, सत्संग प्रारंभ हुआ, तब राम लक्ष्मण जी वहां प्रवेश करते हैं। और जैसे राम जी आए, बाबा कहते हैं राम जी को देखते उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे श्री रघुनाथ जी मेरे आए, जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। किसी ने कहा नहीं कि खड़े हो जाइए, राम जी आ गए हैं। राम जी को देखते सब अपने आप खड़े हो गए। क्यों? क्यों जानते हैं? जो दिव्य होता है माई बाप, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि वो दिव्य है। उसकी दिव्यता ही उसका परिचय देती है और जगत उसका आदर सम्मान करता है। अजय अपने बारे में बता रहा है, विजिटिंग कार्ड छपवा के हम फूफा हैं। राम जी आए तो सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया। जनक जी महाराज राम जी को देखकर हेराई गए। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज बैरागी हैं। बैरागी कहे तो गृहस्थ में रहने के बाद भी विरक्त की भांति रहते हैं। सगुण भगवान को नहीं मानते, निर्गुण भगवान को मानते हैं। ब्रह्म की उपासना करते हैं। आकार को झूठा कहते हैं। कौन? जनक जी महाराज। परंतु आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार के आकार को देखे हो, उसी में अझुराई के रह गए, फंस गए। राम जी को देख करके मन में कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। राम जी को देखते मन में सोचने लगे, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जैसे श्री जनक जी महाराज ने मेरे सरकार को देखा, मन में सोचने लगे, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाले हैं ना, ये मेरे सीता के लिए तो उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। अरे सबका तो नीक लागे, अरे सबका तो नीक लागे, ये गोरखा शरीरिया, अरे लुभाला काहे रे, अरे लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। जनक जी महाराज रघुनाथ जी को देखकर उन्हीं पर खो गए। विश्वामित्र जी से पूछे, ये बताइए ये दोनों बालक कौन है? कहु नाथ ई सुंदर दो बालक,
क्या मुनि कुल तिलक। आप मुनियों के साथ आए हैं, किसी मुनि के लड़का है का? मुनिकुल तिलक। विश्वामित्र जी बोले ना। जनक जी गदगद हो गया, अरे चलो मुनि के लड़का नहीं है, अब कंफर्म करना चाहते हैं। क्या नृपकुल पालक, किसी राजा के लड़का है का? अब जब विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं, जनक जी एकदम उतावले हो रहे, कहे आप नहीं बोल रहे हैं, हमको जो लग रहा है मन में हम वो बताएं। हमको तो लग रहा है विश्वामित्र जी, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है, ये ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बैरागी हूं, मेरा मन ब्रह्म के चिंतन में खोया रहता है, लेकिन आपसे कहूं विश्वामित्र जी, आज इनको देख लेने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके और इनके रूप में आके फंस गया है। आप सच सच बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मन में सोचे, धन्य है महाराज जनक, जब तक राम जी ताड़का का वध नहीं किए थे तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था पूर्ण रूप से कि ये ब्रह्म है, और आज आप पहली दृष्टि में पहचान गए कि ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोले, अरे आप अब यहां दर्शन करिए। विश्वामित्र जी फंस गए, क्या बोले? यदि ये बोल देते कि हां आप ठीक बोल रहे हैं, ये ब्रह्म है, तो इससे राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा जगत में। और यदि विश्वामित्र जी ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं है, तो विश्वामित्र जी सोचे फिर जनक जी महाराज को अपने विषय में संकोच होगा कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, मैंने सांसारिक जीव में ब्रह्म की कल्पना क्यों कर ली। अब कहे तो कहे क्या? तो बात की गंभीरता को समाप्त करने के लिए विश्वामित्र जी ठहाका मार के हंसे, अरे महाराज आप जो कहेंगे गलत थोड़ी कहेंगे। अद्भुत कहा आपने, अद्भुत कहा, दिव्य। हम एक बात बोले, आप ही नहीं संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी मन ही मन कहे, गुरु जी पोल न खोला जाए मेरा, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। तब राम जी का गुप्त रूप छिपा करके लौकिक स्वरूप का परिचय देते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। महाराज ने मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता। परिचय दिया, रघुकुल के मणि महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कुमार हैं राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ भेजा था। राम जी ने यज्ञ रक्षा की, घोर निशाचरों का वध किया, और यहां पर मेरे साथ यज्ञ का दर्शन करने दोनों भैया आए हैं। जनक जी सुने, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, जिस प्रकार का अतिथि होता है ना, उसी प्रकार उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। तस पूजा चाहिए जस, एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती। जनक जी सोचे, चक्रवर्ती महाराज के कुमार
आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है। वहां से आदर पूर्वक ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया राम लक्ष्मण जी को। फिर बाहर बढ़ गया। है कि पहले बढ़ा दो, इसको बढ़ा दीजिए। वो बढ़ा दे रहे हैं कि वो टिप देले हुई बढ़ा देवे के। जय जय। आप लोग को आवाज आ रही है ना? तब कहां बढ़ा दे रहे हैं भैया? क्या कह रहे थे हम? सुंदर महल में, उसका नाम था सुंदर सदन। सुंदर सदन सुखद सब काला। वहां ले आकर श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आदि मुनियों को जनक जी महाराज ने स्थान दिया। विदा लेकर गए। दोपहर में भोजन विश्राम। ठीक 3 बजे। कितने बजे? दिवस रहा भरी जाम। 3 बजे विश्वामित्र जी उठकर बैठे, राम लक्ष्मण जी बैठे और सत्संग प्रारंभ हुआ। लेकिन आप दर्शन करिए, सत्संग प्रारंभ तो हुआ लेकिन लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। लखन हृदय लालसा विषेकी जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के मन में भाव है कि यदि गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए तो हम लोग एक बार मिथिलापुरी का दर्शन करना चाहते हैं।